गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C के 7th नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक, अब उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। ठीक, तो देखिए 1/17 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे, इसके पहले आप पढ़े हैं कि दशमलव प्रसार जो है वो हम भाग भी द्वारा कर सकते हैं। तो आपको इस भिन्न के अंश में हर से क्या देना पड़ेगा? भाग। तो अंश है इसका बच्चों 1 और हर है 17। तो 1 में जब 17 से आप भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या? दशमलव यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ क्या जाएगा? 0, फिर यहाँ 0 आएगा। अब देखिए 17 से इसमें भाग देंगे तो 17×5 = 85, फिर यहाँ क्या आ गया? 15 आ गया। 15 में देखिए कम है तो नहीं जाएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे। तो 17 कितना भागफल जाएगा? 17 9 162, 17 8 136। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गए, 1, फिर भी ये देखिए कम है, फिर एक 0 उतार लेंगे। फिर भाग करेंगे 17 8 136, फिर यहाँ आ जाएगा 4, फिर एक 0 उतार लेंगे, 17 दूनी 34, फिर यहाँ आएगा 6, फिर यहाँ 17 3 51। ठीक, तो यहाँ आएगा 9, फिर 0 उतार लेंगे तो यहाँ आएगा कितना? 17×5 = 85, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 0, 17 दूनी 34, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 16, फिर 160 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 17 9 114, 17 8 137, 17 9 153, तो 9 बार जाएगा तो आ जाएगा 153, फिर यहाँ आ जाएगा 7, फिर यहाँ 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से कर लेते हैं। अब 2 से 0 उतार लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 21 17। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ होगा 0, फिर 1 आएगा, फिर 17, फिर यहाँ आ जाएगा 13, फिर 130, तो 17 8 17 7 119, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, फिर 0, फिर 17 7 119, 7 बार 17 छक्के जाएगा, 17 छक्के 102, यहाँ आएगा 8, फिर 0, 17 25 85, 17 चौका 68, यहाँ आएगा 12, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 17 7 119, और फिर आ जाएगा 1। ठीक, तो देखिए
कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब जो है एक के बाद यहाँ आप पूछेंगे आप क्यों बंद कर दिए? तो बच्चों देखिए, अब एक, जैसे एक से मैंने भाग शुरू किया था और पुनः हमारे पास एक आ गया, तो अब एक से भाग करेंगे तो इतने अंक पुनः यही आएंगे, फिर से पुनरावृत्त हो जाएगी। फिर आप जाएंगे कुछ स्टेप तक, फिर आपको ऐसे करते करते 16 अंक के बाद क्या मिलेगा? फिर एक शेष मिलेगा। फिर जब एक शेष मिलेगा पुनः भाग करेंगे फिर वही अंक आएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में जो अधिकतम अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 16 होगी। तो यहाँ लिख देते हैं इसका उत्तर कि अधिकतम अंकों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? 16। क्योंकि जब आप भाग देंगे या 1/17 बराबर हम लिख सकते हैं 0.58823 294 117647। अब चूंकि एक के बाद देखिए एक से ही हमने शुरू किया था भाग करना, फिर एक आ गया तो फिर इतने अंक बाद फिर एक आ जाएगा, फिर उतने बाद एक उतना अंक आ जाएगा। तो इस पर हम क्या इस इतने अंकों की बार बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो हम इसको जो है बार लगा सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि इसके दशमलव प्रसार में अधिकतम जो अंकों की संख्या है वो हो सकती है 16। कितनी हो सकती है? 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसको अच्छी तरह से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। देखिए दूसरा कह रहा है उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका हर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और जिनका हर एक के अतिरिक्त जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ठीक, शांत निरूपण दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना
चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि P बटे Q, जानते हैं आप परिमेय संख्याओं को इसी रूप में लिखते हैं जहां Q का मान 0 न हो, के अनेक उदाहरण लीजिए, कई उदाहरण लीजिए, और जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक शर्त लेकिन है ऐसा कि P और Q ऐसे पूर्णांक हैं कि उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, और दशमलव प्रसार उनका कैसा है, शांत है। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दो। देखिए एग्जाम्पल कैसे लेना है बच्चों कि P बटे Q के रूप में तो कोई आप संख्या लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 1/2। क्या लेते हैं, 1/2। ठीक, अब देखिए, और इसमें एक शर्त रखनी है कि जो P बटे Q है, Q 0 ना हो तो नहीं है 0। P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, वो भी सही है। दूसरा शर्त कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए अगर दोनों का हम गुणनखंड कर दें तो इसका मिलेगा 1/1 और यहाँ मिलेगा 1/2। तो एक तो खुद था, उसका एक गुणनखंड है, एक संख्या यहाँ थी 2, उसका भी एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ऐसे संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत है, ये पक्का है, दिया गया है। तो Q का कौन सा गुण यहाँ दिख रहा है जिसके कारण दशमलव प्रसार शांत होता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर 2 की घात हो या 5 की घात हो या दोनों हो, या क्या है, दोनों हो, तो ऐसे जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ जो है 1/2 में 2 की घात 1 है। ठीक, तो इसलिए जो है ये भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे मैं 1/5 ले लेता हूँ तो यहाँ भी देखिए इसका गुणनखंड 1 और 5 का भी गुणनखंड केवल वही संख्या, और 1 के अलावा देखिए इस संख्या का कोई गुणनखंड है नहीं है, इसका 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन अभी मैं यहाँ ले लूँ 15/20 तो ये नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें शर्त दिया इसका गुणनखंड हो जाएगा 3/5, इसका हो जाएगा 2/5। तो 20 के अलावा देखिए इसके इतने गुणनखंड हैं और इसके इतने हैं, इसलिए ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे संख्याओं को हम दिखाने के लिए हर को देखिए क्या गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो इसका एक ही उत्तर आएगा कि हर में 2 ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि परिमेय संख्या का प्रसार दशमलव प्रसार शांत हो, जब उसके हर में 2 के गुणनखंड होंगे या 2 की घात में संख्याएं होंगी, और हर में या तो 2 की घात में या 5 की घात में या 5 की घात में या 2 तथा 5 दोनों की घात में Q हो, तभी यह जो है गुण संतुष्ट होगा, अन्यथा ये जो है दशमलव प्रसार जो दिया है वो शांत नहीं होगा, या Q इस तरह के गुण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 10, 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 परिमेय है अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या बच्चों आपको बताना है 5/7 और 9/11 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। दशमलव प्रसार जानते हैं, अंश में हर से क्या करना पड़ेगा, भाग।
तो यहाँ आ जाएगा 50, 7 सते 49, बचेगा 1, तो 1 10 हो गया, 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 4, फिर आ गया 2, तो 2 में हो गया 2 14, फिर 6 बचा, फिर 8 हो गया 56, फिर 4 बचा 35, फिर 5 बचा, फिर 7, फिर वही फिर से सब आ जाएंगे कि रिपीट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए 9/11 को कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 88, 2 बचा, 1 9 बचा, फिर 8, फिर 2 बचा, फिर 1, ऐसे 8 1 8 1 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि 8 1 अंक बार बार आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.81 बार। अब इसके बीच में 3 जो अपरिमेय संख्याएं हैं कैसे ज्ञात करेंगे कि 7.14 या छोड़िए 7.1 से 0.81 के बीच में कोई भी आप 3 अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो जैसे मैं पहला लिख देता हूँ, 0.71 से ज्यादा जब लिखेंगे तो 0.720, फिर यहाँ 200, फिर यहाँ 200, ठीक। इस तरह से ये संख्या हो गई। दूसरी संख्या हो गई 0.730, 300, 300, इस तरह से। और एक और लिखना है 740, फिर 400 और 400, इस तरह से जो है ये 3 संख्याएं आपको। अब देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि ये 3 संख्याएं इसके बीच है, क्योंकि इससे ये बड़ी है और इससे तीनों जो है छोटी है। जैसे 1 और 5 के बीच में 3 संख्याएं लिखना हो तो हम 1 से बड़ी लिखेंगे और 5 से छोटी लिखेंगे। उसी तरह यहाँ इससे बड़ी मैंने लिख दिया और इससे छोटी लिख दिया, और ये सब संख्याएं जो है अनअवसानी अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं, और ये जो है इन्हीं के बीच की 3 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर जो है इसको आप लोग आगे वाली एक्सरसाइज करिए। इस क्वेश्चन आप लगाते रहिए खुद से भी, जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम तो बताएंगे एक्सरसाइज आपको। फिर जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।